बोलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो अपलाइन डाउनलाइन और बिजनेस पार्टनर का जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशन है, वो कैसा होना चाहिए? यू नो समटाइम्स वही होता है कि जो करेगा ना अपलाइन करेगा एंड आई एम डाउनलाइन एंड आई एम वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स, वही डायरेक्शन देगा। सो व्हाट डू यू थिंक उसमें आपने भी बीइंग एन डिस्ट्रीब्यूटर टीम को बिल्ड किया एंड देन क्या लगता है कि क्या उसमें आर्गुमेंट्स नहीं होते हैं? क्या वो हमेशा ही ऐसा दिखता है कि नहीं यार सब अच्छा ही हो रहा है? मतलब कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली? जो अपलाइन डाउनलाइन ये जो रिलेशन है, टू बी ऑनेस्ट इफ यू वांट कि ये बहुत बेस्ट काम करे तुम्हारे लिए, तो अपना जो तुम्हारा डाउनलाइन है उसको ने अपने को फाउंडर की तरह देखो। दैट्स द वे टू गो, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड पता है कितनी बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि अच्छा ये तो मेरी कम्युनिटी का पार्टनर है ना, ये तो मेरा टीममेट है, इसको तो मैंने स्पॉन्सर किया है, तो ये मेरे से ज़्यादा अच्छा कैसे सोच सकता है ना? Okay. और ये बहुत रबिश थॉट प्रोसेस है, ठीक है। विद टाइम हो सकता है कि जो तुम्हारा टीममेट है, तुम्हारा जो पार्टनर है, वो हो सकता है तुमसे अच्छा सोचना चालू कर दे, तुमसे अच्छा बन जाए, तुमसे बेटर उसकी एग्जीक्यूशन हो, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी तुमसे बेटर हो सकती है। तो द सिंपल आंसर टू दिस इज कि अपने पार्टनर को एक को फाउंडर की तरह देखो। एंड जब तुम दोनों मिलके किसी भी चीज़ को को फाउंड कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि वो तो बड़ा ही अच्छा मतलब कुछ उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो तो हर दिन ही करके निकल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। को फाउंडर तुमको ना एक टाइप से बिजनेस के एंगल से कंप्लीट करता है। वो बहुत सारी चीज़ों में हमारे साथ डिसएग्री करेगा, इनफैक्ट तुम उसके साथ बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्री करोगे, बट अल्टीमेटली दोनों को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि साथ में मिलके ही ग्रो होएगा। एंड दिस इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हर किसी को कि अपने पार्टनर को, अपने डाउनलाइन को अपने को फाउंडर की तरह देखना चालू करो, रादर देन कि मैं उसका सीनियर हूँ और वो मेरा जूनियर है। ओके, सो अब ऐसी ही कुछ चीजों की वजह से चाहे वो अपलाइन डाउनलाइन रिलेशंस हो या कुछ भी इस टाइप की चीजें, या समटाइम्स ऐसा होता है कि पार्टनर्स ग्रो नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है कि वो फाइनेंशियली इतना अच्छा करेंगे। तो वो जब अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अच्छा नहीं कर पाते, तो कितने टाइम बहुत सारे लोग ऐसा भी डिसीजन बनाते हैं कि चलो एसोर्ट छोड़ के ना हम अपनी कंपनी बनाते हैं। एंड उनमें से मैक्सिमम लोगों को मैंने ये चीज करते हुए देखा कि वो अपना टीम, अपना कंपनी बिल्ड करने के बजाय उनके लिए सबसे इजीएस्ट अप्रोच होता है कि एसोर्ट कम्युनिटी को हम यहाँ पे इनवाइट कर लेते हैं, चाहे वो इक्का दुक्का परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाए, चाहे वो कहानी मारे कि 11 में एसोर्ट भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो आपका पर्सनली क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या पॉइंट है इसमें? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि वट एवर चॉइस उन्होंने बनाई है वो उनके लिए काम करे, बिकॉज जो भी कम्युनिटी पार्टनर्स किसी भी लालच की वजह से या किसी भी एक्स्ट्रा बेनिफिट की वजह से उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मेरे को बहुत रिस्पॉन्सिबल फील होता है समा, बिकॉज एट द एंड उन्होंने अपनी जो बिजनेस जर्नी है वो कहीं ना कहीं उन्होंने एसॉर्ट के साथ स्टार्ट की थी। तो आई विश देम ऑल द बेस्ट कि आई होप कि वो अच्छा करें। बट मैंने एक चीज़ पर्सनली देखा है कि हमें ना 13 साल हो गए। 13 साल में अगर आज मैं खुद टाइम ट्रैवल करके 2011 में जाऊं और मैं रोशन से बोलूं कि 13 साल बाद में एसॉर्ट ऐसा होगा, मैं ये कर रहा हूँ, इन चीज़ों पे काम हो रहा होगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो आई थिंक मेरे को खुद नहीं बिलीव होगा कि सही में ऐसा हो रहा होगा। बट 13 साल बाद द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं 1% ज़्यादा, 1.5% ज़्यादा, 2% ज़्यादा की वजह से ए सॉर्ट से अच्छा है, और जिसको बता रहा है वो मान भी जाता है कि भाई 1%, 1.5%, 2% की वजह से वो ए सॉर्ट से अच्छा है, तो ये ना बहुत ही बोगस आइडिया है, ये एकदम ही बुलशिट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज 13 सालों के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं बिल्ड किया, वो तो हमने 2011 में बिल्ड कर दिया। एग्जैक्टली। हमने दुनिया भर के प्रोसेसेस बिल्ड किए, ठीक है, हमने दुनिया भर के ब्रेन्स को साथ में लगाया है काम करने के लिए। एंड घुमा फिरा के देखो, कोई अगर ये सॉर्ट को कॉपी कर रहा है
और वो कॉपी करने के बाद कह रहे हैं कि हम ए सॉर्ट से अच्छे हैं, तो वो तो अपने आप में ही एक रबिश कॉन्सेप्ट सुनाई दे रहा है। एग्जैक्टली। बट मैं हमारे पार्टनर्स को ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें ना कभी नहीं रुकने वाली। तुम्हें कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ये चीज़ सुनाई देगा। एंड स्पेसिफिकली अनफॉर्चुनेटली डायरेक्ट सेल्स में देर आर कंपनीज जिनको हम बड़ा परसीव करते हैं कि भाई ये बड़ी कंपनीज हैं, उनकी मैनेजमेंट भी इसमें बिलीव रखती है कि मतलब मैं वहाँ पे एक अच्छा लीडर है, मैं उसको बोलूँगा आके इधर ज्वाइन करो एंड ऑल दैट। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये रही है कि अगर मैं अपनी चीज़ों की तारीफ नहीं कर रहा हूँ खुद से, तो मैं किसी और को ना ओपन ग्राउंड दे रहा हूँ कि वो मेरी ना तारीफ कर सके आराम से। देर आर सो मेनी थिंग्स जो हमने की हैं, और अगर हम नहीं करते तो डायरेक्ट सेल्स में वो कोई भी नहीं करता। एंड कुछ चीज़ों पे मैं जैसे ऐसे हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा। वी आर द फर्स्ट एवर डायरेक्ट सेल्स कंपनी एटलीस्ट इंडिया के अंदर जिसने न्यूट्रिशंस और कॉस्मेटिक्स से अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, हमने फैशन को सिलेक्ट किया। वी आर द फर्स्ट वन। आज हमारी कॉपीज दुनिया भर की कंपनीज कर रही होंगी, एंड इनफैक्ट आज के टाइम पे हार्डली कोई इंटरनेशनल कंपनी होगी जिनके इंडिया के बोर्ड में हमारे बारे में बातें नहीं होती हैं। हर कोई हमारे बारे में बात करता है कि ये सॉर्ट करके एक कंपनी है, इन्होंने फैशन के साथ स्टार्ट किया। सो आपको मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा यहीं पे। सो क्या हम इस बात को ऐसे मान के चले कि ए सॉर्ट की बातें दुनिया में होना शुरू हो चुकी हैं? 100%। एंड बाय द वे, सो हाउ यू फाइंडिंग द थिंग कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, टॉप मोस्ट कंपनीज जो डायरेक्ट सेल्स के अंदर है, सिर्फ हम ही नहीं, वो भी हमारे बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, और वो हमारे बारे में बात नहीं करते, वो हमारे बारे में डिस्कशन करते हैं अपने बोर्ड मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग में मैनेजमेंट भी नहीं बैठी होती, बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं। बोर्ड मेंबर्स आर द पीपल जो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मैनेजमेंट को डायरेक्शन लेने के लिए कि किधर को जाना चाहिए। दे आर टॉकिंग अबाउट अस। एंड बाय द वे, जिन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, दीज आर नॉट देसी कंपनीज ऑफ आवर सॉर्ट, दे आर ऑल इंटरनेशनल कंपनीज जो बाहर के किसी कंट्रीज से हैं। वो आके यहाँ पे हैं, उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर, और हमसे कई गुना पुराने हैं। तो दिस इज वन थिंग। द अनदर थिंग इज हम पहली कंपनी हैं हिस्ट्री में मेरे ख्याल से, मैंने ग्लोबल इतना रिसर्च नहीं किया, बट इंडिया के अंदर मेरे को पता है कि वी आर द फर्स्ट एवर कंपनी हिस्टोरिकली जो कंप्लीटली ऑनलाइन है। अदरवाइज सबने अपना कुछ ना कुछ ऑफलाइन रखा है। वी आर द फर्स्ट वन। उसके बाद वी आर देन अगेन द फर्स्ट वन जिसने कंपनीज के पास, जो टिपिकली डायरेक्ट सेल्स कंपनीज के पास उन्होंने हाउस फंड बनाया होता है, उन्होंने कार फंड बनाया होता है, उन्होंने ट्रैवल फंड बनाया होता है, बट वी आर दी ओनली कंपनी जिसने ग्रोथ फंड क्रिएट किया। एंड ग्रोथ फंड का फोकस जो रखा वो कम्युनिटी के एजुकेशन एंड बिल्ड की तरफ रखा। अदरवाइज वी कुड हैव, हम भी वो सेम पाथ सेलेक्ट कर सकते थे कि हम एक हाउस फंड बना दें, एक ये फंड बना दें, एक वो फंड बना दें, बट हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि बिजनेस करते बारी जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड जब कोई एजुकेट होके कुछ कर रहा है, उसने कुछ अचीव कर लिया है, तो उसको सेलिब्रेट करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट। एंड हेंस वी क्रिएटेड ग्रोथ फंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वी हैव डन सो मेनी थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड वी आर द फर्स्ट कंपनी जो वेंडर पार्टनर्स को लेके आया है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने ग्रूमिंग को एक फोकस बनाया है, मेंस ग्रूमिंग को फोकस बनाया है। बाय द वे गाइस, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी है राइट नाउ, उसका जो इंडिया में जो मार्केट साइज है वो मोटा अराउंड 7 to 8,000 करोड़ का मार्केट साइज है इंडिया के अंदर। और अगले 2 से 3 साल के अंदर ये 7 to 8,000 करोड़ का मार्केट साइज जो है वो अराउंड 15 to 17,000 करोड़ का मार्केट साइज बनने वाला है। दैट शोज कि कितने सारे मेंस अपनी ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं अभी। एंड दुनिया भर का कंपटीशन है इस कैटेगरी को एस करने में। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो मेंस ग्रूमिंग कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं। आई एम श्योर कि तुम अगर इंस्टाग्राम पे देखोगे तो दुनिया भर के एड्स आते होंगे
कि ये मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स हैं, वो मेंस ग्रूमिंग के प्रोडक्ट हैं। और वी आर द ओनली डायरेक्ट सेल्स कंपनी अगेन जिसने मेंस ग्रूमिंग की तरफ फोकस किया है, बिकॉज वी बिलीव हमारे पास कम्युनिटी में बहुत सारे मेंस पार्टनर हैं, एंड अगर कोई ऐसी कैटेगरी है जिसका मार्केट साइज इतना बड़ा है, तो वी शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट उस कैटेगरी को हमारे बिजनेस में, ताकि हमारी कम्युनिटी भी उस 15-16,000 करोड़ के मार्केट का एक छोटा सा पार्ट अक्वायर कर पाए, रादर देन कि हम सिर्फ और सिर्फ औरों के प्रोडक्ट यूज करें, बल्कि हम अपने प्रोडक्ट्स औरों को सेल करें। एग्जैक्टली। तो आपकी जो आपने चीजें बताई उसमें से फाइनली कम टू द क्वेश्चन, जो ये चीज थी कि बहुत सारे लोग क्विट करने के बाद वो 2-4% के साथ टीम को पोच करने की कोशिश करते हैं, स्विच करने का ऑफर देते हैं। तो आई थिंक एक मैसेज तो यहाँ पे बैठे हुए हर एक पार्टनर को क्लियर हो गया होगा कि बिजनेसेस, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन मार्केट पे रिसर्च करके बनती है, ना कि स्पेसिफिक किसी कंपनी के कंपनसेशन प्लान से 2% ज्यादा दे दो तो वो कंपनी कहलाती है। सो R&D इज द की, कि वहीं से हमें इनसाइट आती है, वहीं से हमें पता चलता है कि यार वेयर वी आर हेडिंग, हम जा कहाँ रहे हैं और हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल ऑफ देम कि वो लाइन में लगे रहे और कॉपी करते रहे, और हम ऐसी चीजें उनके सामने लाते रहे ताकि उनको भी ग्रो करना आसान हो जाए। ठीक, तो एक चीज तुम्हारे इस बोलने से मेरे को एक सेइंग याद आई कि कहते हैं कि इफ यू आर चेजिंग द वेव, मोस्ट लाइकली द वेव इज गॉन। अगर तुम लहर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली लहर निकल चुकी है, तुम उसको कभी नहीं पकड़ पाओगे। ए शॉर्ट में वी हैव ऑलवेज मेड श्योर कि हम लहर को चेज ना करें, बल्कि लहर को क्रिएट करें, एंड दैट्स व्हाट ड्राइव्स ए शॉर्ट। And I think that is very proud moment for everyone कि वो एक ऐसी कंपनी के साथ वर्किंग है जो लहरों का पीछा नहीं कर रहे, वो खुद ही वो लहर है, या आने वाले समय की वो खुद एक लहर बनेंगे जिसको दुनिया फॉलो करेगी, जिसके ऊपर दुनिया बातें करेगी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कितने टाइम जब हम ऐसी चीजों को देखते हैं, ऐसे फ्यूचर को देखते हैं, इमेजिन करते हैं यार कितनी चीजें अच्छी होने वाली है, बट बैक टू द बेसिक्स, जैसे हम ग्राउंड रियलिटीज को टच करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए जाते हैं, तो कितनी टाइम कुछ सर्टेन फेलियर और चैलेंजेस को हमें देखना पड़ता है। तो ऐसा बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग जब रिजेक्शंस या चैलेंजेस को देखते हैं तो एट दैट टाइम वो अपना एंथुसियाज्म लूज कर बैठते हैं। सो पर्सनली आई वांट टू नो दैट कि हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, चैलेंजेस और एडवर्स सिचुएशंस जो शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, बट समवन हैव टू फेस एंड ग्रो। हम सब इंसान हैं, और सबके अंदर इमोशंस हैं। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन जो अनएक्सपेक्टेड थी वो तुम्हें हिट करती है, तो डेफिनेटली मोरल डाउन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोरल डाउन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर कोई सिमिलर सिचुएशन तुम्हें अगेन एंड अगेन हिट कर रही है तो ज़्यादा मोरल डाउन और होता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम था तो मे भी तुमने एक्सपेक्ट किया होगा कि ठीक है ये आउट ऑफ द ब्लू एक नई चीज़ आ गई, बट जब सेम चीज़ तुम्हें दोबारा फेस करनी पड़ती है, दोबारा फेस करनी पड़ती है, तो मोरल डाउन होता है। बट देन एट द सेम टाइम इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि नो वन गोना फिक्स इट फॉर यू नीड टू फिक्स इट फॉर योरसेल्फ, एंड क्या चीज़ उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करने पे लगी हुई है उस पर ध्यान देके उसको फिक्स करना ज़रूरी है। जो ह्यूमन इमोशंस हैं ये बहुत टेम्परेरी इमोशंस हैं, मतलब इन जनरल इमोशंस जो है वो बहुत टेम्परेरी होते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे मैंने कोई ऐसी चीज़ ली जो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ली, तो मेरे को एक अंदर से वो एड्रेनल रश आ रहा होता है, पूरा एक्साइटमेंट हो रही होती है। बट जब मैं उसी चीज़ को फॉर मल्टीपल टाइम में उसको यूज़ करता हूँ और फॉर वाइल में उसको यूज़ कर लेता हूँ, तो वो जो एड्रेनल रश है वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाता है। तो एंड सेम इज़ फॉर दी अदर साइड ऑफ इट, कि जो चीज़ें मेरे को दुख दिया या मेरे को परेशान कर रहा है वो भी टेम्परेरी है। द मोमेंट तुम उस सिचुएशन से बाहर आओगे थोड़े टाइम बाद अगेन तुम्हारा मूड, इमोशंस वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उससे बाहर आ गए हो या वो टाइम पे तुम्हें कैसा फील हो रहा था। वट वन नीड टू मेक श्योर इज कि वो दोबारा कैसे ना आए। दैट्स व्हाट यू नीड टू रियली फोकस ऑन। मैं
आज मतलब पेंडेमिक वाज समथिंग विच प्रॉब्ली नो वन थॉट ऑफ, किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी कुछ आ जाएगा एंड ऐसा हो जाएगा, बट वो आ गया। और आज भी हाउएवर मेरे को ऐसा लगता है कि अगला पेंडेमिक कम से कम 20-30 साल तक नहीं आने वाला, एटलीस्ट 20-30 साल तक नहीं आने वाला, बट हु नोस, है ना, कल कोई दूसरा आउटब्रेक हो गया कहीं पे और फिर से आ गया। तो आज भी ना मैं इस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ और इस चीज़ के अराउंड चीज़ें डिवाइस करता रहता हूँ कि किस तरीके से अगर नेक्स्ट टाइम पेंडेमिक हिट भी कर गया तो कम्युनिटी को वैसा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जैसा 2020 में या 21 में हो गया। तो उस चीज़ में मैं सोचता रहता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज समथिंग विच गिव्स यू दिस रियलाइजेशन कि तुम्ही को ही सोचना ज़रूरी है। ओके, सो बेसिकली मेरी लर्निंग इससे ये है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर हमेशा ऐसा ही नहीं सोचना चाहिए कि यार सब कुछ अच्छा ही होगा। आई थिंक हमें इस चीज के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना जरूरी है, अपने आप को बिल्ड करना जरूरी है कि मैं ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अच्छा कैसे कर पाऊंगा। दैट इज द थिंग। बिल्कुल है। ओके, सो फाइनली आपकी बहुत सारी चीजें जो टीम की तरफ से आपसे जाननी थी, और दूसरी जो चीज है जो आप हमारे लिए क्या एडवाइस शेयर करना चाहोगे हमारी ऑल ओवर कम्युनिटी के साथ, स्पेशली न्यूली प्रमोटेड एसेज एंड एबीओस के लिए? लीडरशिप ऐसा शब्द है जो दूसरों के मुंह से ही आने दो, उसको खुद मत यूज करो। एंड आज भी वैसे रहो जैसे पहले तुम लगे पड़े थे चीज़ों को करने पे, उसी इंथुजियाज्म को मेंटेन करके रखो। एंड अंडरस्टैंड कि जब तुमने जर्नी को स्टार्ट किया था वो टाइम पे तुम अकेले थे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी जर्नी का पार्ट हैं, तो तुम इक्वली उनकी जर्नी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। और पार्टनर्स जो लेट्स से अभी प्रमोटर हैं और मे बी एम्बेसडर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मेवन हैं, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि एसॉर्ट को यहाँ पे पहुँचने में 13 साल लगे हैं। एंड दिस इज़ पंजाब। एसॉर्ट बहुत सारे एसॉर्ट कम्युनिटी ऑलमोस्ट पैन इंडिया में ही प्रेजेंस रखती है, जगह जगह पे। अपनी जो क्लैरिटी है, अब तुम्हारे रीजंस कि क्यों तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम क्या क्यों करना चाह रहे हो, उस पर क्लैरिटी बिल्ड करो। बिकॉज बिजनेस जर्नी जो है वो सिर्फ फन नहीं है, वो बड़ी चैलेंजिंग है, वो बहुत बोरिंग भी है, बट एट द सेम टाइम इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी सबको है कि सिंपल चीज़ें करके सिंपल ही रिजल्ट मिलते हैं एंड डिफिकल्ट चीज़ें करके ही बिग रिजल्ट सामने आते हैं। तो अपनी क्लैरिटी बिल्ड करो एंड कंसिस्टेंसी रखो। मैंने आज तक किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बिजनेस पर्सन को नहीं देखा है जो 1 साल 2 साल बिजनेस करके बोलता है कि मैं तो बहुत अच्छा कर लिया। किसी को मैंने नहीं देखा है। यूजुअली लोग एक टर्म यूज़ करते हैं ओवरनाइट सक्सेस, है ना। तो अगर तुम किसी भी ओवरनाइट सक्सेस को मेजर करोगे तो उसको अराउंड कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं उस ओवरनाइट सक्सेस को होने में, जिसको लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एसॉर्ट कम्युनिटी का पार्टनर है या नहीं है, ये हर किसी पे अप्लाई होता है। तुम किसी भी एंटरप्रेन्योर को उठा के देख लो जिनको हम आज बहुत सक्सेसफुल कंसिडर करते हैं, उनको उस सक्सेस को अटेन करने के लिए, जिसको हम ओवरनाइट सक्सेस भी बोलते थे कितनी बार, कि मैंने तो सुना नहीं था, अचानक से ही एक सक्सेसफुल बंदा सामने आ गया, उसको होने में ही 10-10, 12-12 साल लगते हैं। तो मेक श्योर कंसिस्टेंट रहो और पहले से इनोवेट करते रहो, पहले से बेटर करते रहो और अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखो आगे बढ़ने के लिए एंड इनोवेट करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। सो ऑल ओवर इंडिया जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है एक स्पेसिफिक चीज के लिए कि मैं उस पंजाब से, उस नॉर्थ इंडिया रीजन से आया हूँ जहां से एसॉर्ट ने शुरुआत की है। सो बीइंग एन अपलाइन हमारी भी अपनी टीम से कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ कि आप पंजाब, स्पेशली पंजाब ग्रुप की अगर हम बात करें, यहाँ पे लोगों को बड़े बुलंद हौसले और चढ़ती कला एक शब्द आता है ना, उस चीज के लिए जाना जाता है, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हो? उसी पंजाब से ना एक डिफरेंट रिलेशन है मेरा पर्सनल लेवल पे भी। जब हम
2011 में यहाँ पे आए थे। मोहाली बहुत छोटा सा शहर है ना पंजाब का, बट वो चंडीगढ़ का कज़न है। तो आज के टाइम पे तो मोहाली बहुत डिफरेंट हो चुका है। वो एक टाइम पे वो कहते हैं ना कि गुड़गांव को दिल्ली का पुअर कज़न बोलते थे। आज उल्टा हो गया। तो मोहाली भी उसी डायरेक्शन में कि जहाँ पे मोहाली बड़ा ही छोटा शहर कंसिडर होता था चंडीगढ़ के सामने, आज आई थिंक मोहाली चंडीगढ़ के साथ इक्वली कम्पीट कर रहा है। जब भी मैं ए सॉर्ट के ओरिजिन के बारे में सोचता हूँ, अर्लियर डेज के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में और कोई स्टेट नहीं आता, बिकॉज दिस इज द स्टेट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम। एंड मैंने एक चीज़ देखी है कि पंजाबीज नॉट सिर्फ इंडिया में, ऑल अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ भी तुम उनको मिलो, दे स्ट्रांगली वो बिजनेस करने में बहुत बिलीव रखते हैं। ये मैंने अपने पर्सनल लेवल पे भी देखा है। मैं हांगकांग में बहुत सारे पंजाबी दोस्त हैं, मैं उनको वहाँ पे मिला हूँ। एंड नॉट ओनली दोस्तों के अलावा भी मैं बहुत पंजाबियों को वहाँ पे मिला हूँ। मेरी पंजाब से जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ए सॉर्ट की जो जर्नी रही है अभी तक की, इसमें पंजाब का बहुत बड़ा रोल है। इस जर्नी को सिर्फ स्टार्ट करने में नहीं बल्कि यहाँ तक पहुँचाने में भी, एंड आगे भी। थैंक यू ट्रूली। तो आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ए सॉर्ट इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर जो डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी बना रही है। एंड जब भी तुम किसी स्टेटस को चैलेंज करते हो तो बहुत सारे लोगों के दिल हिल जाते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन पंजाब की कम्युनिटी से ये है कि जिस तरीके से यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड ए सॉर्ट, उसके ग्रोथ के डिसीजंस को प्लीज़ आगे भी उनको वैसे सपोर्ट करते रहें। एंड एक चीज़ मैं पर्सनली अश्योर करना चाहता हूँ, और ये हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, चाहे वो राइट नाउ कहीं पे भी बैठे हुए हैं, कि जब भी हम ए सॉर्ट के अंदर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जो कम्युनिटी पार्टनर्स हैं वो उस डिसीजन के सेंटर में बैठते हैं। हमेशा कम्युनिटी पार्टनर को उस चीज़ के सेंटर में रख के सोचा जाता है कि हमारे ये डिसीजंस किस तरीके से कम्युनिटी पार्टनर की जर्नी को और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, या उसकी ग्रोथ को वो 10x कैसे कर सकते हैं। तो यही मेरी एक्सपेक्टेशन है। जो सपोर्ट यू हैव ऑलवेज शोन, प्लीज़ इस सपोर्ट को हमेशा साथ में रखें। एंड मुझे यकीन है कि आने वाले 10 साल में ए सॉर्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक होने वाला है। तो जब हम फ्यूचर या आने वाले 10 साल या हम जब इन चीजों की बात करते हैं, सो आई पर्सनली वांट टू नो कि किस तरीके से ए सॉर्ट और स्पेशली आपका विजन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को कैसे, उसमें कैसे एक रेवोल्यूशन कैसे लेके आने वाला है। सी जब भी हमने डायरेक्ट सेल्स के बारे में सुना है तो हमने इसको हमेशा ऐसे सुना है कि डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, बट अगर तुम उसको और थोड़ा माइक्रो करके देखने चालू करो और क्लोज जाके देखना चालू करो तो यू विल सी कि बिजनेस तो अपनी जगह पे एकदम सही है, बट जो उसका एकदम कोर है वो एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जहाँ पे अगर तुमने किसी भी कस्टमर को किसी प्लेटफॉर्म से रेफर किया है तो उसके परचेज करने से तुमको एक लॉयल्टी पॉइंट्स जनरेट होने पे लगे हुए हैं, और वो लॉयल्टी पॉइंट्स को तुम कैश में कन्वर्ट करके उसको इंसेंटिव हम बोलते हैं, है ना। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेल्स बिजनेस मॉडल जो है वो कुछ नहीं है बट एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, जो एक एक्सटेंसिव लॉयल्टी प्रोग्राम है। और हमारा विजन ये है कि हम किस तरीके से ए सॉर्ट के लॉयल्टी प्रोग्राम को सिर्फ ए सॉर्ट ही नहीं बल्कि हर बिजनेस के साथ जोड़ पाए आने वाले टाइम, एंड वही हम कर रहे हैं। ओके, सो फाइनली मैं जब से देख रहा हूँ तो मेरी बार बार जो नजर है ना वो आपके बैच पे जा रही है। आई थिंक आपने एबीओ बैच पहना हुआ है, गोल्डन कलर। तो पीछे कुछ मीटिंग हमारी, आई थिंक एबीओ मीटिंग हुई है, तब से ना एक शब्द बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब हैशटैग जिसको बोल रहे हैं ना, कुछ कह रहे हैं कुछ गोल्ड हुआ पड़ा है। कौन सा शब्द है? मैंने तो नहीं सुना है। क्या आपने सुना है? कुछ गोल्ड डिस्कस हो रहा है, कुछ एसोर्ट गोल्ड डिस्कस हो रहा है। यस
सही है। अब जब राज खुल ही चुका है तो उसके बारे में थोड़ा बात की जाए। बोलते एसॉट गोल्ड के लिए ना हम एक कॉन्फ्रेंस होस्ट करने जा रहे हैं जो सितंबर के महीने में होगी, और पैन इंडिया से एसेस उस कॉन्फ्रेंस का पार्ट बनेंगे। प्रॉब्ली 1-2 दिन का वो कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहाँ पे हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सारे एसेस को कि एसॉट गोल्ड क्या है और किस तरीके से ये हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ को और उनके ईज ऑफ बिजनेस को 10x बनाएगा। बट साथ में ही जो मैंने कहा कि हम ना एसॉट के लॉयल्टी प्रोग्राम को हर बिजनेस से कनेक्ट करना चाहते हैं। ये सुन के ना बड़ा एक बहुत सिंप्लीफाइड एक वो लगती है कि अच्छा मतलब हम जो हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है उसको सबके साथ जोड़ देंगे। बट ये जर्नी जो है वो इतनी सिंप्लीफाइड नहीं है। हमने इस पूरी जर्नी को 9 स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, 9 अलग अलग स्टेप्स में तोड़ा हुआ है, जिसमें से हम राइट नाउ स्टेप नंबर 4 पर हैं। और ये स्टेप बिल्कुल वो अभी 5 स्टेप और बचे हुए हैं, और ये 5 स्टेप कंप्लीट करने में बस मेरे को इस बात का डर है कि मेरे पूरे बाल ना सफ़ेद हो जाए। तो एसॉट गोल्ड जो है वो हमको हमारे इस चौथे स्टेप से 5वें स्टेप की तरफ लेके जा रहा है। बट अभी के लिए मैं सारे कम्युनिटी पार्टनर्स जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा एसॉट गोल्ड के बारे में कि एसॉट गोल्ड जो है वो हर कम्युनिटी पार्टनर के लिए नहीं है। यूजुअली क्या है कि जब तुम इवॉल्व करते हो तो तुम्हें डिफरेंट चीज़ों पे काम करने की जरूरत पड़ती है, और इन अ वे उसको ना एक चेंज भी कंसिडर किया जाता है। एंड लार्जली लोग जो है वो अपनी लाइफ में चेंज से बड़े थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होते हैं चेंज के साथ। तो इसीलिए एसॉट गोल्ड प्रोग्राम जो है वो ऑप्ट इन प्रोग्राम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि द मोमेंट हम एसॉट गोल्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एसॉट गोल्ड का पार्ट बन जाओगे। एसॉट गोल्ड सिर्फ और सिर्फ उन पार्टनर्स के लिए बना है या बन रहा है जो एक्चुअल में डायरेक्ट सेल्स को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं। और अभी के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा एसॉट गोल्ड का। सो थैंक यू वेरी मच। आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने हमारे साथ अपनी जर्नी शेयरिंग की, एंड स्पेशली सबसे जो अच्छी चीज़ है कि कैसे एक न्यू कमर को किस तरीके से बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो यहाँ पे अपना सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड कर सकता है, उसके लिए आपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर की। एंड स्पेशली पंजाब कम्युनिटी की तरफ से मैं ये कमिटमेंट आपके साथ करता हूँ कि जो चीज़ें आपने सोची है उनको 100% एग्जीक्यूट होने में हम आपके बाल स्पेड नहीं होने देंगे। आर यू रेडी गाइस? एक बार पंजाब कम्युनिटी के लिए तालियां हो जाए। ऑफ कोर्स दिल सेवक के लिए भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फाइनली एक स्लोगन आपकी तरफ से एसॉट और हमारी ऑल ओवर कम्युनिटी के आने वाले अच्छे दिनों के लिए और रेवोल्यूशन के लिए, एंड स्पेशली फॉर एसॉट गोल्ड, प्लीज हो जाए। Are you guys ready?